नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में 5वें चरण का घमासान। आज 61 सीटों पर वोटिंग जारी। 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स कर रहे मताधिकार का प्रयोग। डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। आज सभी मंडल के पदाधिकारियों से पीएम करेंगे मुलाकात। कार्यकर्ताओं से लेंगे चुनावी फीडबैक। यूपी के महाराजगंज में 3 मार्च को मतदान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया 300 पार का दावा। कहा, भारी बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार। यूपी के बस्ती में पूर्व मंत्री के काफिले पर हमला। विधायक समर्थकों पर हमले का आरोप है। एसएचओ आलोक सोनी हुए घायल, तो वहीं कुंडा के सपा प्रत्याशी की गाड़ियों में जनसत्ता दल के समर्थकों ने की तोड़फोड़। बुलंदशहर में दंपति को गोली मारने से दहशत। घटना में पत्नी की मौत तो पति घायल। संपत्ति विवाद बताया जा रहा वारदात का कारण। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इन छात्रों को पहले यूक्रेन से निकालकर बुखारेस्ट भेजा गया था, जहां से इन्हें भारत लाया गया। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन छात्रों की अगवानी की। इससे पहले 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। विमान ने रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। इनके लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर भी बनाया गया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत स्टूडेंट्स की वापसी का यह अभियान जारी रहेगा। Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step. The government of India is with you every step. And 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रखे ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. यूक्रेन में युद्ध के हालात से दुनिया भर में चिंता का माहौल है, तो वहीं भारत के अलग अलग हिस्सों के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इसी कड़ी में कानपुर देहात जिले की छात्रा भी यूक्रेन में फंस गई हैं। इस दौरान छात्रा के परिजन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस बीच छात्रा के परिजनों ने पीएम मोदी से छात्रा की वापसी के लिए गुहार लगाई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है। आज 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स 692 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इसमें 90 महिला प्रत्याशी हैं। इस फेज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं आज जिन क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है उनमें प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी जिला शामिल है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के बीच कौशाम्बी में अपने आवास पर पूजा की। उप मुख्यमंत्री सिराथू निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का 5वां चरण है। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। यूपी के बहराइच में बेसिक शिक्षा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनुपमा जायसवाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने सदर 286 में वोटिंग की। वहीं बीजेपी सरकार में सहकारिता मंत्री रहे मुकुट बिहारी वर्मा ने भी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मतदान किया। इसको ही लक्ष्य मानकर, इसको ही दृष्टि में रखकर हमने मतदान किया। 61 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। क्या लगता है कि आपको किस तरीके से भाजपा जाएगी? जितनी सीटें हमको 2017 में इस पंचम चरण वाले क्षेत्रों में मिली थी, निश्चित रूप से उतनी सीटें मिली। आपके पुत्र गौरव वर्मा जो है वो कैसरगंज पे पूरी अपनी दांव लगाए हुए हैं साथ में। क्या लगता है कि जनता उन्हें कितना आगे लेकर के जाएगी? 25 साल तक लगातार कैसरगंज की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान लालगंज बूथ पर वोट डालने के बाद उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों के सबसे ज्यादा साथ है। वहीं कांग्रेस ने महिलाओं को 40% आरक्षण दिया है। इसी के चलते सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई उसने सबको एक वोट का अधिकार दिया, चाहे वो राजा हो चाहे फकीर। इसका प्रयोग सबको करना चाहिए। मैंने भी अपना आज मतदान किया है। मुझे गर्व है कि मैंने आज तक कभी किसी मतदान में नहीं गया जिसमें हिस्सा न लिया। सर कैसे देखते हैं आप कैसे देखते हैं यहाँ रामपुर खास की सीट बहुत खास है और कैसे देखते हैं इस बार क्या रहेगा? रामपुर खास में जीत हार की लड़ाई है। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह ने मतदान के बाद कहा कि साइकिल पर गुंडे माफिया बैठकर घूमते रहे और सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करते रहे। इस चुनाव में साइकिल और कमल के बीच कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह ने केश कुमारी इंटर कॉलेज बूथ में मतदान किया। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। ज्वाला देवी स्कूल में सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी वोटिंग की। वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध नजर आए। यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमले का मामला सामने आया है। यहां जनसत्ता दल के समर्थकों पर सपा प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग करने के आरोप है। सपा प्रत्याशी पर यह हमला पहाड़पुर बहनोई गांव में हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बस्ती में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के काफिले पर विधायक समर्थकों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के समर्थन आमने सामने हो गए। वहीं 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही परशुरामपुर एसएचओ आलोक सोनी भी घायल हो गए। हमले से आक्रोशित बसपा समर्थकों ने विधायक समर्थकों के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, जबकि घटना के बाद परशुरामपुर ब्लॉक छावनी में तब्दील हो गया।
खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां निर्वाचन कार्य में लगाई गई महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मियों ने पोलिंग बूथ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा कर दिया। साथ ही निर्वाचन कार्य के बहिष्कार की चेतावनी देते हुए पुलिसकर्मियों पर दबंगई का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को प्रबंधन का गुर सिखाने के लिए पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल के हर पदाधिकारी से फीडबैक लेंगे। वहीं सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर प्रत्येक मंडल के हिसाब से 37 ब्लॉक बनाए गए हैं। पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में पूर्वांचल के चुनाव अभियान में जुटे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस विश्वविद्यालय में करीब 20,000 बूथ पदाधिकारियों के सम्मेलन में मंडल के हिसाब से कार्यकर्ता को बैठाया जाएगा। इसमें पूर्वांचल के चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति भी तैयार होगी। यूपी के महाराजगंज में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। ऐसे में एवन टीवी संवाददाता ने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से की खास बातचीत। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश और देश में विकास की गंगा बहा रही है। ऐसे में 300 से ज्यादा सीटें लाकर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा 2022 के चुनाव में चौथे चरण का मतदान हो गया, 5वें चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं 4 चरणों का जो मतदान हो गया है उसमें बीजेपी अपने आप को कहाँ देख रही है। सर, 4 चरणों का मतदान खत्म हो गया है, ऐसे में 5वें चरण का मतदान कल होना है। क्योंकि सपा एक तरफ कह रहे कि हम जीत रहे हैं, बसपा एक तरफ कह रहे हैं, उसमें बीजेपी कहाँ पे है, कितनी सीटें बीजेपी अभी तक निकाल पाई? अभी तक जितने भी मतदान हुए हैं, जितने चरणों में भी मतदान हुआ है, पहली बार मतदान विकास के नाम पर वोटिंग हो रहा है, सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोटिंग हो रहा है। और जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो गरीबों का कल्याण हुआ है, उसके आधार पर वोटिंग हो रहा है। अभी तक जब इसके पहले चुनाव होते थे सपा बसपा का, एक दूसरे को निपटाने के लिए होता था। कभी सपा निपटाए तो बसपा आगे, बसपा को निपटाए तो सपा आगे। पहली बार हमारे पास ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, योगी जैसा नेतृत्व है। इसलिए विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है, सक्षम नेतृत्व के आधार पर। इसलिए वोट का पैटर्न बदला हुआ है, जात के आधार पर वोटिंग नहीं हो रही, क्षेत्र के आधार पर नहीं, संपूर्ण राज्य में विकास के नाम वोट हो रहा है। इसलिए एक एक चरण उत्साहजनक हो रहा है। और आगे पूर्वांचल में जो लोग कह रहे थे, और मैं आगे भी सब देख रहा हूं, चरण एक तरफा वोटिंग होगा और प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनेगी। सर, 2017 के चुनाव में बीजेपी ने भारी सीट निकाला था, 300 के पार गई थी। इस बार क्या लगता है 2022 के चुनाव में कितनी सीटें आने की संभावना है? देखो, संपूर्ण बैकवर्ड जातियां, दलित, शोषित, सामान्य वर्ग लगभग बीजेपी के साथ खड़ा है। 2014 में था, 2017 में, 2019 में, 2022 में भी मन बना लिया है। मोदी योगी के लिए वो समर्पित है और जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार है। और एक तरफा मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ ये भी 2022 में बनेगा, क्योंकि उसमें गरीबों का कल्याण छिपा है। अभी मान लो 43 लाख मकान बनाए हैं, 2.5 करोड़ के ऊपर मकान बनाना है 2022 के बाद। तो गरीब भी सोचता है कि केवल मोदी योगी ही पक्का मकान दे सकते हैं, बाकी सपा बसपा कांग्रेस तो लुटेरे पार्टी है, लूट लेंगे राज्य को। भ्रष्ट है, बेईमान है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग चलाते हैं। पहली बार एक ईमानदार नेतृत्व राज्य को मिला है योगी जैसे। सर, एक आखिरी सवाल, महाराजगंज जो जिला एकदम नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कब्जा है। 9वां विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आज तक कमल नहीं खिला है। क्या इस बार स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, हमेशा माननीय पंकज जी जीतते हैं, लगता है 19 में भी जीते थे, यहाँ से लीड किए थे। और इस बार हमें लगता है, अभी आज मंडल अध्यक्ष अपने सेक्टर के प्रभारी संयोजक से मिला, हमें लगता है इस बार बीजेपी से समझौता वाला जो दल है जीतेंगे और 100% जीतेंगे। और लोग मोदी योगी को वोट देना चाहते हैं, मोदी योगी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्योंकि ईमानदार नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व है।
परिश्रम की पराकाष्ठा नेतृत्व है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी गरीबों की सेवा किया और गरीबों के घर में 2 साल से गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाएं का लाभ मिला है। 1 महीने में 2 बार गल्ला जा रहा है। सपा बसपा वाले धान चावल सब बेच देते, लूट लेते, इसलिए बीजेपी को ही लोग वोट देंगे और विकास के नाम पर वोट देंगे। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं। साफ कहना है कि 2017 की तरह 2022 में भी बीजेपी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी आगामी 3 मार्च को जनता किसे नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाती है और आने वाले 10 मार्च को जनता विधानसभा किसे भेजते हैं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 टीवी संवाददाता महाराजगंज। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां घर में सो रहे दंपति गोली मारने से दहशत व्याप्त हो गई है। इस घटना में पत्नी मंजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति ओम प्रकाश को नाजुक हालत में मेरठ रेफर किया गया है। इस दौरान पुलिस ने मृतका के बेटे को हिरासत में लिया है। पूरा मामला संपत्ति से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।